हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आरना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है, प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। बी ऑप्शन है, प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। सी ऑप्शन है, आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी कथन। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ए ऑप्शन है हमारा, मानव द्वारा त्याज्य सामग्री व अवशिष्ट से। बी ऑप्शन है, औद्योगिक प्रदूषकों से। सी ऑप्शन है, रासायनिक उर्वरकों से। डी ऑप्शन है, इनमें से सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। पर्यावरण प्रदूषित होता है मानव द्वारा त्याज्य सामग्री या अवशिष्ट से, औद्योगिक प्रदूषकों से, रासायनिक उर्वरकों से। डी ऑप्शन है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। ए ऑप्शन है, नाभिकीय अवशिष्ट। बी ऑप्शन है, प्लास्टिक। सी ऑप्शन है, मलमूत्र। डी ऑप्शन है, अर्सेनिक। तो हमारा सी ऑप्शन मलमूत्र सही है। मलमूत्र एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे। ए ऑप्शन है, ज्वालामुखी क्रिया। बी ऑप्शन है, दावाग्नि। सी ऑप्शन है, वाहनों से निकलने वाला धुआं। डी ऑप्शन है, जलवाष्प। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, वाहनों से निकलने वाला धुआं प्राकृतिक स्रोतों में नहीं शामिल है, यानी कि वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है। सी ऑप्शन सही है, वाहनों से निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली विभिन्न गैसों में आप किसे शामिल करेंगे। ए ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिन। सी ऑप्शन है, मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन है, इनमें से सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली विभिन्न गैसों में आप किसे शामिल करेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड को भी शामिल करेंगे, हाइड्रोक्लोरिन को भी शामिल करेंगे और मोनोऑक्साइड को। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों से निकलने वाली विभिन्न गैसों में सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैसें कौन सी है। ए ऑप्शन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन है, हाइड्रोकार्बन। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू ईंधन के जलने से निम्नलिखित में कौन सी गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं। ए ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन है, इनमें से सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। घरेलू ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। ए ऑप्शन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन है, इनमें से सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तीनों ही निकलती है और वायु को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक कारखानों में दिसंबर 1984 में निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से वायु अत्यधिक प्रदूषित हो गई थी। ए ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी ऑप्शन है, क्लोरीन। सी ऑप्शन है, मिक गैस। डी ऑप्शन है, सल्फाइड। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मिक गैस।
मिग गैस जो है भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक कारखानों में दिसंबर 1984 रिसाव के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है? वायु प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, बी ऑप्शन है अस्थमा, सी ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। वायु प्रदूषण से हमें ब्रोंकाइटिस भी होता है, अस्थमा भी होता है और फेफड़ों का कैंसर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 2:1। 2:1 सही होगा। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? 2:1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री जल में प्रदूषण होता है पाल नौकाओं के प्रयोग से, जलयानों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन से, खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समुद्री जल में प्रदूषण खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है वनस्पति पर, बी ऑप्शन है जीव जंतुओं पर, सी ऑप्शन है मानव पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी पर, क्योंकि जल प्रदूषण का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है और मानव पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है हैजा, बी ऑप्शन है पेचिश, सी ऑप्शन है अतिसार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी, क्योंकि प्रदूषित जल जो है हैजा भी उत्पन्न करता है, पेचिश भी और अतिसार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है? ए ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, बी ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना, सी ऑप्शन है औद्योगिक प्रगति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना। याद रखिएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण जो है ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? ए ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन है 1985, सी ऑप्शन है 1989, डी ऑप्शन है 1992। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 1989। याद रखिएगा, भूमंडलीय तापन और भूमंडलीय चेतावनी का नारा 1989 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो ए ऑप्शन है हमारा 0.1 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 0.2 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 0.3 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 0.3 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना हो जाता है? उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना हो जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।